हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनों के साथ सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्यार करें और अपने रिश्तों का हमेशा सम्मान करें। यही हम सब की पहली जिम्मेदारी है। और अपने प्रति भी अपना अच्छा भाव रखें, मीठा भाव रखें, अपना भी ख्याल रखें। क्योंकि आप सब अगर खुश हैं, आपका शरीर अगर स्वस्थ है, आपका मन अगर शांत है, तभी आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, अपनों को भी खुश रख सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों से ही हमारा जीवन चलता है। हर रोज़ हम सुबह उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं अपनों की खुशी के लिए। क्योंकि घर की चीज़ें, घर की परिस्थितियाँ हर किसी के पास अलग अलग होती हैं। किसी के घर में छोटा माहौल होता है, किसी के घर में बड़ा माहौल होता है। कहीं परिवार छोटा है तो कहीं बड़ा है। ये सब चीज़ें तो सभी के पास होती हैं और सब अपना अपना हमेशा उनमें खुशियाँ बांटते रहें, प्यार बांटते रहें। अपनों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद सबके पास रहे, यही मैं गॉड से दुआ करती हूँ। क्योंकि हम जब यहाँ पर अपने जीवन में अच्छी चीज़ और अच्छी परिस्थितियों के लिए आते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी भी मिलती हैं, बुरी भी मिलती हैं। समय तो दोनों सबके साथ चलता है। कुछ जीवन में अधूरापन भी होता है, कुछ चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं। कभी कभी तो हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं और हमें उनसे सीखने और समझने की ज़रूरत भी होती है। क्योंकि कर्मों से ही हर इंसान की ज़िंदगी चलती है और भगवान कर्म करने के लिए ही हम सबको जीवन देता है, रिश्ते देता है और काम भी देता है। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी देता है जिन्हें हमें निभाना पड़ता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए भी बोझ महसूस करते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। रिश्तों का बोझ होता है, कभी काम का बोझ होता है, कभी परिवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का बोझ हो जाता है जो इंसान को परेशान कर देता है, हैरान कर देता है। जब शादीशुदा ज़िंदगी में लोग आते हैं तो उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। सबका अलग नेचर है, सबके खाने पीने रहने का तरीका अलग है। उन चीज़ों को समझना पड़ता है, धीरे धीरे संभालना पड़ता है, खुद को भी ढालना पड़ता है। पर आजकल का माहौल कुछ ऐसा है कि आने वाली को भी ना समझा जाता है और जो परिवार है ना वो उसको समझ पाती है। क्योंकि चीज़ें अलग हो जाती हैं, सुधरने से पहले बिगड़ जाती हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बड़ा काम कर देती हैं, मनमुटाव पैदा कर देती हैं। हम अपने रिश्तों को चलाने के लिए शादी के बंधन में बंधते हैं। दूसरे के घर में जाकर बहुत सारी परिस्थितियों को, चीज़ों को समझना और उन सब में ढलना मुश्किल काम होता है बहुत लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए तो आसान हो जाता है, जिन्होंने अपने घर में बहुत सारे रिश्ते देखे हों, परिस्थितियाँ देखी हों, माँ बाप के साथ रहकर उनका भी माहौल देखा हो, उसके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि वो पहले से ही ये सब चीज़ें देख कर आया है, उसे पता है कहाँ कौन सा स्टेप लेना है। ये सब चीज़ें से ही हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी के घर में जाकर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर भी आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि शांत होकर जो है, जैसा है, उसको धीरे धीरे चलाने की कोशिश करें। और जब वो परिस्थितियाँ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, आप उनमें ढल जाते हैं, वो चीज़ें आपको बदल देती हैं और इंसान को भी और खुद को भी और समय को भी। लेकिन जब हम उन चीज़ों को ना समझ पाते हैं, ना उनमें ढल पाते हैं और ना ही हम सुधारना चाहते हैं, तभी घर का माहौल खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं, आपस में मनमुटाव होता है और अपने मन में भी एक नफ़रत का भाव, बैर का भाव आ जाता है। हर इंसान प्यारा होता है मेरी नज़रों में तो। पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, प्यार के लिए जुड़ते हैं। और परिवार भी आप सबके साथ, परिवार प्यार से ही जुड़ना पसंद करता है और प्यार से रहना पसंद करता है। मेरा मानना है कि जब हम दूसरे के घर में जाते हैं तो उनमें और आप में बहुत डिफरेंस होता है। वो लोग आपकी चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते और ना ही उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके घर में आए हो, उनके अकॉर्डिंग चलो, जबकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके अकॉर्डिंग चलें।
यहीं पे चीज़ें खराब होती हैं। जब हम अपने जीवन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं तो सब दूर हो जाते हैं, और जब दूसरों की तरह से चलना पसंद करते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। ये बड़ा भ्रम पैदा करता है इंसान के मन में। कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, किसको संभालें, किसको छोड़ें, किस चीज़ को पहले अपनी अहमियत दें, ये सब चीज़ें इंसान को समझ नहीं आती हैं। बहुत समय लग जाता है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। कभी-कभी तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। पति-पत्नी को एक दूसरे का नेचर भी समझ नहीं आता है। माता-पिता को बच्चों का नेचर समझ नहीं आता है, अपनों का नेचर समझ नहीं आता है। क्योंकि हम छोटी-छोटी चीज़ों को दिल से लगा लेते हैं और अपने आप को दुखी कर लेते हैं, मन को दुखी कर लेते हैं। उन्हीं चीज़ों में हम अच्छाई ना ढूँढ पाते हैं, ना अपनी अच्छाई दिखा पाते हैं। अच्छाई तो हर इंसान के अंदर होती है, उसकी पहचान होती है और भगवान का एक आशीर्वाद होता है। अपनी अच्छाई को हम अपने आप ही दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और उसके अनुसार हम खुद को ढाल सकते हैं। पहचान बनाने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता है, थोड़ा शांत रहना पड़ता है। अगर कोई आप सबके साथ कड़वा व्यवहार करता भी है, तो उसको थोड़ी देर कर लेने में भलाई है, सुन लेने में भलाई है। आप उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए शांत होकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, किस चीज़ के लिए आपको आगाह करना चाहता है या फिर कोई कमी बताना चाहता है जो सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि बड़े लोगों का नेचर होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे उनके अकॉर्डिंग चलें, उनका कहना मानें, जो उन्होंने समय देखा है, फेस किया है, वो भी वैसा ही बनने की, चलने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें और ऐसे ही अपने जीवन में, परिस्थितियों में और अपने रिश्ते और रीति-रिवाज़ों को निभाने की कोशिश करें। ये बड़ों की अपनी एक अलग अहमियत होती है, पहचान होती है, क्योंकि हर घर में कुछ अलग तो ज़रूर होता है। कहीं पे बहुत प्यार और सम्मान का भाव होता है, कहीं पे छोटी-छोटी बातों में मनमुटाव होता है। कहीं आप अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं, कहीं वही जीवन बोझ बन जाता है। क्योंकि वहाँ प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई समझने वाला नहीं होता। आप जिस काम को करते हैं, अच्छा-बुरा कर रहे हैं, उसको कोई समझाने वाला नहीं होता है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि इन सब छोटी-छोटी बातों की वजह से ही बड़ी-बड़ी चीज़ें घर में पैदा हो जाती हैं और हम एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि बंधन किसी को भी पसंद नहीं है आज के समय में। ना ही आपके बच्चे बंधन पसंद करेंगे, ना ही आने वाली पसंद करेगी। ये सब चीज़ें हम पहले नहीं सोचते हैं। माँ-बाप आजकल शादी करना सबसे पहले ज़रूरी काम समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे क्या उस माहौल में ढल सकते हैं, रह सकते हैं, जिसमें हम उन्हें भेजना चाहते हैं। हर बच्चे का एक अलग तौर तरीका होता है, जो वो घर से कभी-कभी तो घरवालों को भी पता नहीं होता है कि आपके बच्चों के तौर तरीके कैसे हैं, क्या वो भाव रखते हैं, क्या वो चाहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जल्दी ही शादी का रिश्ता टूट जाता है। लोग अलग हो जाते हैं एक-दूसरे से, क्योंकि उनमें सहनशीलता नहीं होती। एक-दूसरे को कोऑपरेट करने की वो क्षमता नहीं होती है, जो वो एक-दूसरे की बातों को भी कोऑपरेट कर सकें, एक-दूसरे के साथ लगाव कर सकें, जुड़ाव कर सकें और उनके अपनों को भी उनकी परिस्थितियों को समझ सकें। ऐसा होता है क्योंकि बच्चे आज पढ़े-लिखे समझदार हैं। बहुत सारी चीज़ें वो पहले ही देख चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। उनको अपना जीवन का अंदाज़ कैसे रखना है, ये सब वो पहले से ही पता होता है उन्हें। उन्हें पता है कि अगर कोई बंधन लगाएगा तो छोड़ देना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आ जाती हैं, परिस्थितियों को देख के, हालात को देख के। कुछ आजकल का माहौल भी ऐसा है कि बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें समझने और जानने की ज़रूरत है। शादी ही सबसे बड़ा एक कारण है आज घरों में इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम शादी तो कर देते हैं, बच्चे समझदार नहीं होते हैं। वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, दूसरे इंसान को भी पहचानने में समय लगता है। वो नहीं जान पाते कि इसके साथ रहना है, छोड़ना है या कैसे अपने जीवन को बिताना है। खुशियाँ हैं, प्यार है और अपना काम भी होता है। ना वो कोई काम छोड़ना चाहता है, ना ही अपनी खुशियों को छोड़ना चाहता है और ना ही रिश्तों के साथ रहना चाहता है।
ऐसी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमें अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कैसी परिस्थितियों में उनका अच्छा मन लग सकता है या फिर वो रह सकते हैं। बच्चों को ज़बरदस्ती शादी के बंधन में बांधने से 2 घरों में अशांति भी होती है, बच्चों में भी अशांति होती है, क्योंकि उनका मन तो कहीं और होता है, उनका भाव तो कहीं और होता है और वो अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं। इसी वजह से ना तो वो इस घर में शांति होती है, ना दूसरे घर में शांति होती है। क्योंकि जब माता-पिता शादी करते हैं, एक खुशी के लिए, एक अच्छे अनुभव के लिए शादी करते हैं कि बच्चे खुश रहेंगे, अपने जीवन को जिएँगे और हमारी अपनी ज़िम्मेदारी वो ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालेंगे। लेकिन उनके पास ज़िम्मेदारियाँ वो सँभाल पाने के काबिल नहीं हो पाते हैं, उनका बचपना ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं। माता-पिता ज़िम्मेदारियों में फँसा देते हैं, वो ज़िम्मेदारी के बोझ के पीछे अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं, फिर क्रोध पैदा होता है जब उनकी खुशियाँ पूरी नहीं होती हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं और उन्हें अपने मन मुताबिक लोग नहीं मिलते हैं। यही तो आज सबसे बड़ा शादीशुदा ज़िंदगी में कलेश का कारण है, टूटने का कारण है, अलग होने का कारण है। मैं आप सभी माता-पिता से और बच्चों से कहना चाहती हूँ कि खुलकर अपनी चीज़ों को बताने में फ़ायदा होता है। अगर आप खुलकर बात नहीं करेंगे, तो आपके सपने भी अधूरे रह जाएँगे, आपका रिश्ता भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तभी इस बंधन में बंधना ठीक होता है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को नहीं निभा सकते हैं, तो सच बोल देने में भलाई होती है, ताकि आप सबका जीवन खराब ना हो, रिश्ते खराब ना हों और आपके घर की परिस्थितियाँ भी खराब ना हों। हम बेटी को विदा कर देते हैं, ये सोचकर कि वो अगले घर जाएगी, उसे अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, सब कुछ उसके साथ अच्छा होगा, खुशियाँ मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक घर से जब बेटी दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी बातें होती हैं, उनके बहुत सारे ऐसी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जो उसको करने पड़ते हैं, सँभालने पड़ते हैं और अपने आप को बदलने के लिए भी खुद का समय देना पड़ता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई-कोई बेटियाँ बहुत समझदार होती हैं, हर परिस्थिति को आसानी से सुलझा लेती हैं, सँभाल लेती हैं, सीख लेती हैं। कुछ बेटियाँ बहुत नाज़ुक होती हैं, जो कि छोटी-छोटी बातों पे बहुत आँसू बहाती हैं और बहुत दुखी मनाती हैं और कभी-कभी तो क्रोध में आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो माहौल अच्छा नहीं लगता। वहाँ के लोगों का वो सम्मान भाव जिस तरीके से वो रहते हैं, देखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। उनके घर में वो खुशियाँ उन्हें नज़र नहीं आती हैं। लोगों के साथ उसे तनाव महसूस होता है। यही सब चीज़ें हैं जो आज बच्चों के लिए बहुत क्रोध का कारण बन गई है, अकेलेपन का कारण बन गई है। वो एक साथ रहते हुए भी अकेले रहते हैं। एक घर में रहते हुए भी वो एक-दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और एक परिवार में रहते हुए भी वो किसी को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी बच्चों की शादी करने से आप सबके घर में भी परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं, माहौल खराब हो सकता है, बच्चों की लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। जब तक वो समझदार नहीं हो जाते, खुद से अपने जीवन को जीने की शक्ति नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते हैं, तब तक उन्हें बंधन में बांधने से अच्छा है कि उनको पैरों पे खड़ा होने की सबसे पहले कोशिश करें, उनको इस काबिल बनाएँ, समझदार बनाएँ। हर चीज़, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए उन्हें तैयार करें, तभी वो अपने जीवन को जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, जीवन में कुछ बन सकते हैं। शादी करने से ही हमारे फ़र्ज़ पूरे नहीं होते हैं, फ़र्ज़ और बढ़ जाते हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, चिंताएँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब बच्चा दुखी होता है, माता-पिता का मन भी दुखी होता है, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, दोनों के लिए बराबर होता है, खर्चे भी दोनों के बराबर होते हैं। चीज़ों को सँभालना भी दोनों तरफ से बराबर पड़ता है। बहू आती है तो उसके लिए भी सब कुछ चाहिए, बेटी है तो उसके लिए भी सब कुछ चाहिए। ये सब चीज़ें तो होती हैं। इसीलिए आप सब कभी भी बच्चों पे बंधन ना लगाएँ, उनसे ज़बरदस्ती वो सब चीज़ें ना कराएँ जिसकी वजह से ना आप खुश रह सकें, ना आपके बच्चे खुश रह सकें।
मैं मानती हूँ कि दुनिया समाज में इन सब चीज़ों के लिए हम सबको आगे आना पड़ता है। बेटी है तो उसके ससुराल में उसे भेजना पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। किसी भी ऐसे धर्म में, किसी भी ऐसे ग्रंथ में नहीं लिखा है कि सिर्फ़ बेटियों को शादी करने से ही कन्यादान होता है। कन्यादान तो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। अपनी बेटियों को खुश रख के कर सकते हैं, उनको कुछ ऐसा दे के कर सकते हैं, उनकी खुशियों के लिए काम कर सकते हैं, अपनी बेटियों को किसी काबिल बना सकते हैं जो वो देश सेवा कर सके, समाज सेवा कर सके और अपनी परिस्थितियों को, अपनी खुशियों को आगे बढ़ा सके। इसीलिए आप सब हमेशा एक दूसरे की होड़ में ऐसा काम ना करें कि उसके बच्चों की शादी है तो हम अपने बच्चों की भी शादी करें। हर बच्चा एक अलग तरह का होता है और हर बच्चे की समझ एक अलग होती है। बच्चे बहुत समझदार हैं, काबिल हैं, मैं मानती हूँ। परिस्थितियाँ उन्हें बुरा बना देती हैं और घर का माहौल उन्हें कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जिसकी वजह से वो उलझ जाते हैं और कहीं फँस जाते हैं और वो निकलना भूल जाते हैं। अपनी खुशियों को, अपने प्यार को, अपने सम्मान को वो भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें आज बच्चों के दुखी होने का कारण है। माता-पिता के लिए खुशी की बात तभी है जब उसका बच्चा खुश है और उसके बच्चा तभी खुश हो सकता है जब हम उन्हें समझेंगे, उनके लिए अच्छा माहौल पैदा करेंगे और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बच्चों के साथ अगर दुःख तकलीफ़ आती है, माता-पिता को उनका हमेशा ध्यान भी रखना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए क्योंकि हम माता-पिता हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों की छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी चीज़ों को भी हम देखना और समझना, उन्हें समझाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमने जो देखा है अपने जीवन में, आज बच्चों का माहौल अलग है, हमारी परिस्थितियाँ अलग थी क्योंकि हमने जो अपने जीवन में देखा था, संघर्ष देखा है, कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने जीवन को चलाया है। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं। आज बच्चों को ये सब चीज़ें ना पसंद आती हैं, ना ही वो पसंद करते हैं। इसीलिए इस चीज़ों का ध्यान रखें, कभी बंधन ना लगाएँ किसी के ऊपर क्योंकि बच्चे आप सबके हैं और आप सबको उन्हें खुशियाँ देनी है, प्यार देना है और उन्हें इस काबिल बनाना है ताकि वो कभी किसी के आगे ना झुके, ना रुके और ना ही डरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने बच्चों का ख़ास ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।